मित्रों नमस्कार। श्री बालाजी एस्ट्रो में आप सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्रों मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं इस बालाजी एस्ट्रो चैनल का निर्माण ज्योतिष की गहन विषयों को लेकर मैंने किया है। यूट्यूब पर जो भी भ्रामक जानकारी आपके समक्ष फैलाई जा रही है उसको काटने के लिए मैंने इस चैनल का निर्माण किया है और मैं पूरी से पूरी कोशिश करूंगा कि हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा और जो वेद हैं, पुराण हैं, जो ज्योतिष के ग्रंथ हैं, उन्हीं के आधार पर आपको पूरी जानकारी मैं दूँ। ये मेरा प्रयास, सार्थक प्रयास रहेगा कि बालाजी के इस चैनल पर मैं ज्योतिष की जो सही जानकारी है उस जानकारी को मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। तो मित्रों, मेरा ऐसा मानना है कि इस चैनल को आप लाइक करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा आप लोग वीडियो भी देखेंगे और अपने लोगों में, आप दोस्तों या मित्रों में आप शेयर भी करेंगे और इस चैनल का प्रचार भी करेंगे कि ज्योतिष के विभिन्न चैनलों में एकमात्र ये ऐसा चैनल है जो कि ऐतिहासिक तथ्य के आधार पर आपको जानकारी ज्योतिष की और ज्योतिष की गहन रहस्यों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। तो मित्रों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी घरों के बारे में, ज्योतिष में घर मैंने बताए थे कि 12 भाव होते हैं और इन भाव और इन भावों में बैठे हुए ग्रहों की स्थिति के आधार पर हम किसी भी जातक की पत्रिका का फलादेश करते हैं। अब बताते हैं आपको 9 ग्रहों के बारे में कि सूर्य से लेकर राहु केतु जब तक जो भी ग्रह हों उनके कारक तत्व क्या हैं और उनसे हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, तभी हमें ज्योतिष को फलित करने में आसानी होगी और सुविधा होगी। मित्रों, मैंने ये भी बताया था आपको कि हमारे जो 27 नक्षत्र हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण नक्षत्र हैं ज्योतिष के हिसाब से। बहुत जगह हम लोग नक्षत्रों के हिसाब से भी गणना कर देते हैं। तो मित्रों, उन नक्षत्रों की विशेष जानकारी मैं किसी और वीडियो में आपको प्रदान करूंगा, लेकिन आज के कार्यक्रम में हम बात करते हैं ग्रहों के बारे में। तो 9 ग्रहों में सबसे पहला स्थान जो हमारा है सूर्यदेव का। सूर्यदेव को राजा कहा जाता है और 9 ग्रहों में ये इनको जो संज्ञा दी गई है और जो कारतत्व दिया गया है इनको राजा का। मित्रों, सूर्य से हम लोग किसी भी व्यक्ति का आत्मबल देखते हैं, आत्मविश्वास देखते हैं और उसमें उसके समाज में मान प्रतिष्ठा आदि का फलादेश हम लोग सूर्य ग्रह के द्वारा ही करते हैं। यदि आपकी पत्रिका में सूर्य अच्छे नहीं होंगे, नीच राशियों में होंगे या क्रूर ग्रहों के प्रभाव में होंगे तो वह आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। इसलिए सूर्य जैसे भी हों उनकी स्थिति को हमको ठीक रखना बहुत ही आवश्यक है। तो सूर्य से मित्रों हम लोग हड्डियों का रोग भी देखते हैं, जातक में आत्मविश्वास कितना है, आत्मबल कितना है, ये भी सब देखा जाता है सूर्य से। सूर्य से हम लोग पिता की स्थिति के बारे में विचार करते हैं। यदि सूर्य अच्छा होगा तो आपके पिता किसी अच्छी पोस्ट या अच्छी हैसियत के मालिक होंगे। यदि सूर्य कहीं गड़बड़ होगा तो आपके पिता की स्थिति गड़बड़ होगी। सूर्य की स्थिति से ही हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी समाज में मान प्रतिष्ठा कैसी है और आपका मान सम्मान कैसा है। हड्डियों के जितने रोग होते हैं
वो हम लोग सूर्य के द्वारा ही फलित करते हैं। तो मित्रों, मुख्य रूप से हम लोग सूर्य से क्या देखते हैं? जो सूर्य का कारक तत्व है वो राज्य है, राज सरकार है, हड्डियों के रोग हैं, जातक में आत्मविश्वास कितना है, जातक कितना आत्मबली है, और जातक की समाज में मान प्रतिष्ठा कितनी है। इन सब चीज़ों का निर्धारण हम सूर्य की स्थिति के हिसाब से करते हैं। और सूर्य का जो पहला कारकत्व है वो लग्न में और या दशम में हो या केंद्र या त्रिकोण में हो तो सूर्य की ये शुभ स्थिति होती है। अब बात करते हैं 9 ग्रहों में दूसरे नंबर के जो हमारे ग्रह हैं, चंद्रमा। मित्रों, पुरुष जो सूर्य जो है एक पुरुष ग्रह है। चंद्रमा को माता की संज्ञा दी गई है। चंद्रमा से हम लोग माता की स्थिति देखते हैं, मानसिक स्थिति देखते हैं जातक की, जातक में आत्मबल कितना है और जातक मानसिक रूप से कितना मजबूत है। मित्रों, आप ये भी समझ लीजिए कि चंद्र शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा कमज़ोर हो जाते हैं और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा मजबूत हो जाते हैं। इसका कारण ये है कि जैसे जैसे सूर्य के निकट चंद्रमा आते जाते हैं तो अमावस की स्थिति पैदा होती है। एक समय ऐसा आता है जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ हो जाते हैं तो यह बिल्कुल अमावस की स्थिति होती है, और फिर अमावस से निकलकर चंद्रमा, ये स्थिति जो है चंद्रमा की अच्छी नहीं मानी गई है, अमावस की स्थिति। इसी के बाद फिर धीरे धीरे चंद्रमा जब सूर्य से अधिकतम दूरी बना लेते हैं और जब सूर्य से 7वें यानी कि समसप्तक दृष्टि में होते हैं सूर्य की, या सूर्य से समसप्तक होते हैं, तब वह दिन पूर्णिमा का कहलाता है। पूर्णिमा का चंद्र बहुत ही बली होता है और इस दिन पैदा होने वाले जातक का आत्मबल या आत्मविश्वास या उनकी मानसिक स्थिति ऐसे जातकों की बहुत अच्छी देखी गई है। चंद्रमा को धनदायक ग्रह भी कहा जाता है। धन की स्थिति को भी हम चंद्रमा से देखते हैं। तो इसलिए मित्रों, कुंडली में या पत्रिका में चंद्रमा की स्थिति अच्छी होना आवश्यक है। अब चंद्रमा की स्थिति कैसे हम पता लगाएं कि अच्छी है या बुरी है? सूर्य के जितने भी नज़दीक होंगे चंद्रमा तो स्थिति सूर्य की चंद्रमा की खराब हो जाएगी। इसका कारण यह है कि जैसे जैसे सूर्य के निकट आएंगे चंद्रमा तो वह अपनी चांदनी खो देते हैं, और जैसे जैसे सूर्य से दूर जाएंगे चंद्रमा वैसे वैसे स्थिति उनकी अच्छी होने लगती है। तो मित्रों, मुख्य रूप से हम चंद्रमा से क्या देखते हैं? चंद्रमा से हम माता देखते हैं, माता की मानसिक स्थिति, अपने स्वयं की मानसिक स्थिति देखते हैं। चंद्रमा से धन भी देखते हैं हम लोग, और आत्मबल, या कहने का मतलब ये है कि मानसिक स्थिति भी, इन सब बातों का विचार हम चंद्रमा की स्थिति से करते हैं। चंद्रमा खराब कब होता है मित्रों? या तो सूर्य के साथ हो, या राहु केतु के साथ हो, या अपने शत्रु ग्रहों के साथ हो, तो चंद्रमा की स्थिति खराब हो जाती है। चंद्रमा केंद्र त्रिकोण में हो और शुभ घरों का स्वामी हो चंद्रमा, और सूर्य से अधिकतम दूरी पे हो, किसी क्रूर व पापी ग्रहों के साथ ना हो, तब चंद्रमा की स्थिति को अच्छी माना जाता है। तो ये कुछ बातें थी चंद्रमा के बारे में। अब हम मंगल का विचार करते हैं। मंगल ग्रह के बारे में आपको बताते हैं। मित्रों, मंगल देव को हम सेनापति का दर्जा हमारे 9 ग्रहों में दिया गया है, क्योंकि मंगल युद्ध का कारक ग्रह है। तो मंगल की स्थिति के आधार पर हम देख सकते हैं जातक के अंदर कैसी होगी स्थिति जातक की। चूँकि मंगल युद्ध प्रधान ग्रह है तो ऐसे लोग लड़ाका होते हैं। खैर, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। हम मंगल से क्या देखते हैं
मित्रों, मंगल से हम साहस कितना है आदमी के अंदर या किसी भी जातक के अंदर, उन सब का विचार हम मंगल ग्रह की स्थिति के अनुसार ही करते हैं। लड़ाई कितनी कर सकता है, कितना बाहुबल, कितना पराक्रम है, ये सब मंगल की स्थिति से हम लोग विचार करते हैं। मंगल भूमि के देवता हैं और मंगल के भी कारक हैं। तो मंगल की शुभ स्थिति से हम देख सकते हैं कि जातक के पास कितनी ज़मीनें होंगी और जातक के छोटे भाई बहनों का विचार हम मंगल से करते हैं। तो ये कुछ बातें हैं मंगल के बारे में। अब हम विचार करते हैं बुध का। मित्रों, बुध एक व्यापारिक ग्रह है जो व्यापार का कारक है और वाणी का कारक है। बुध से हम जो है व्यापार और वाणी के कारक वाणी को देखते हैं बुध की स्थिति से। बुध मित्रों अच्छा भी होता है, खराब भी होता है। बुध पापी ग्रहों के साथ पापी हो जाता है और अच्छे ग्रहों के, शुभ ग्रहों के साथ शुभ हो जाता है। तो बुध का अच्छा होना भी जरूरी है, चूँकि वाणी का भी कारक है और व्यापार का भी कारक है। मुख्य रूप से बुध को हम व्यापार का कारक कहते हैं। मित्रों, बुध जो है एक, इसको नपुंसक ग्रह के भी संज्ञा दी गई है और युवराज की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इसकी जो है बहुत कुमार अवस्था होती है बुध की। तो इसलिए बुध का कुंडली में शुभ होना भी बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की। तो मित्रों, गुरु या धार्मिक जितने भी कृत्य होते हैं या जितने भी काम होते हैं, पूजा पाठ, ज्योतिष आदि, हम सब बृहस्पति से देखते हैं। बृहस्पति की अच्छी स्थिति के आधार पर जातक बृहस्पति के कारक तत्वों में मजबूत होगा। कहने का आशय यह है मित्रों कि यदि बृहस्पति आपकी पत्रिका में अच्छा है तो धार्मिक होगा ऐसा जातक और धार्मिकता उसमें होगी। बृहस्पति धन के भी कारक ग्रह हैं और इनसे हम धन की, धार्मिक जो धन होता है धर्म के द्वारा कमाया हुआ, इसका हम जो है विवेचना बृहस्पति के आधार पर करते हैं। खैर, ये हमारा विषय नहीं, हमारा विषय है बृहस्पति की कारक तत्व के बारे में। तो मित्रों, बृहस्पति का मूल कारक तत्व है गुरु या पिता का इज्जत या सम्मान करना। धर्म के कारक ग्रह हैं, तो जितनी भी धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं वह बृहस्पति से देखी जाती है। ये नवग्रहों में इनको गुरु का स्थान प्राप्त है। इसके बाद बात करते हैं अब शुक्र ग्रह की। तो शुक्र ग्रह को मेन लक्ष्मी भी कहा जाता है और यह स्त्री का कारक है, स्त्री का कारक ग्रह है और सौंदर्य और भोगप्रिय ऐश्वर्यशाली ग्रह है। तो कह सकते हैं कि यदि आपकी जो स्त्री है उसको हम शुक्र से देखते हैं, शुक्र की स्थिति के अनुसार आपकी स्त्री अच्छी या जैसी भी हो उसका विचार हम शुक्र से कर सकते हैं। आपके पास कितना ऐश्वर्य है, कितनी धन संपदा है, कितना आप में जो है कि आपके घर में कितनी ऐश्वर्यशाली, आपका मकान कैसा है, आपका जितना भी सुख सुविधा के साधन है वो कैसा है, इन सब चीज़ों का विचार हम शुक्र से करते हैं। शुक्र को भी गुरु का स्थान प्राप्त है, लेकिन इनको जो है दैत्यों का गुरु माना गया है। अब बात करते हैं शनि ग्रह की। तो मित्रों, शनि ग्रह न्याय के देवता हैं और न्याय का कारक ग्रह शनिदेव को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शनिदेव न्याय करता है और न्याय के जितने भी कार्य हैं इनसे देखे जाते हैं। मुख्य रूप से इनको दास का भी कारक ग्रह माना जाता है। आपके घर या ऑफिस या मकान में काम करने वाले जो छोटे कर्मचारी हैं और आपकी मिलों में जो मजदूर हैं उनके ये कारक हैं। तो शनि की स्थिति को अच्छी रखने के लिए आपको अपने मजदूरों या आपके नौकरों से अच्छे संबंध हमेशा
बनाने चाहिए। और मित्रों, शनि से भूमि वगैरह भी देखी जाती है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी काम हैं ये भी शनि से देखे जाते हैं। तो मित्रों, ये 7 ग्रह हो गए और शनि देव क्रूर ग्रह हैं, ये न्याय करता है। ये आपने जैसे कर्म किया है वैसे आपको फल देंगे, ये कोई दया वया नहीं करते हैं। तो मुख्य रूप से अगर हम कह सकते हैं तो ये न्यायप्रिय ग्रह हैं। अब मित्रों, हमने बात की 7 ग्रहों के बारे में, अब बात करेंगे 2 छाया ग्रह हैं उनके बारे में। तो छाया ग्रह जो हमारे हैं राहु और केतु के बारे में। मित्रों, ये दोनों, इन दोनों को जो वैदिक ज्योतिष में स्थान प्राप्त है वो पापी ग्रहों का स्थान प्राप्त है, क्योंकि ये एक राक्षस ही हैं, इनको राक्षस ही माना जाता है। राहु से जितने भी बुरे कर्म हम लोग देखते हैं, राहु से वो देखते हैं जैसे आदमी शराब पीता है, मांसाहार करता है, इस तरीके के चीज़ों का हम विचार जो है राहु की स्थिति के अनुसार करते हैं। राहु राजनीति का कारक भी है और राहु एक छलावा ग्रह भी है। राहु विस्तार का कारक है। इन सब चीज़ों का विचार हम कुंडली में राहु की स्थिति के अनुसार करते हैं। तो मुख्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि राहु अच्छा भी है, देने पे आ जाए तो बहुत देगा और लेने पे आ जाए तो पूरा ले लेता है, आपको छोड़ता नहीं है। कर्ज का कारक ग्रह भी राहु है और जो सपने आपको दिखाता है उल्टे सीधे, इनका भी कारक ग्रह राहु है। तो राहु मुख्य रूप से आपकी वासनाओं का विस्तार करता है और ऐसी वासनाएं आपकी पूरी रह जाती हैं, अधूरी रह जाती हैं। तो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं शराब, राजनीति और बुरे कर्म जितने हैं उनका कारक ग्रह राहु है। अब अंतिम में हम बात करते हैं केतु ग्रह के बारे में। तो केतु ग्रह को भी पापी ग्रह ही माना गया है। केतु विच्छेद का कारक है। जैसे कि राहु विस्तार देता है तो केतु वहीं से कट कर देता है। और ये मोक्ष का भी कारक ग्रह है। वैसे भी ये पापी ग्रह तो मानते हैं, लेकिन मोक्ष का कारक ग्रह को भी केतु को ही मानते हैं हम लोग। तो जन्म कुंडली के आधार पर राहु केतु की स्थिति हम देख के विचार कर सकते हैं। तो मित्रों, ये कुछ बातें थी 9 ग्रहों के बारे में। मैं आशा करूँगा कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करेंगे तथा अपने यारों मित्रों में वीडियो को शेयर भी करेंगे। इसी के साथ ही मित्रों, जय श्री बालाजी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे नक्षत्रों को लेकर, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने 12 राशियों और 12 ग्रहों के बारे में बात की। अब अगले वीडियो में हम आपको नक्षत्रों की जानकारी देंगे। इसके बाद शनै शनै धीरे धीरे हम आपको ज्योतिष के अन्य जो पहलू है उसकी भी जानकारी धीरे धीरे हम आपको देने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ ही जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी।